यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ सिलेक्शन होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के भी कई प्रारूप हैं, कई तरीके के हैं, 2-3 तरीके के, जिसमें एक तरीका ये है यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, पांडुचेरी जैसे क्षेत्रों में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। अभी हम बिलमोरा सिटी के पास में हैं और एक गांव से गुजर रहे हैं। गांव की खासियत देख लो आप, कितने अच्छा हरा भरा गांव है। इधर दोनों तरफ चीकू की खेती हो रही है, चीकू का बगीचा है। ये देखो पेड़ पे कितना अच्छा लगा हुआ चीकू। कल हम एक बगीचे में भी गए थे, वहाँ बैठे आधा 1 घंटा और चीकू खाया खूब दबा के। और यहाँ पे चीकू की खेती बड़ी लार्ज क्वांटिटी में होती है, बहुत अच्छे को। ये देखो सारा चीकू ही है चारों तरफ। इधर आम का पेड़ लगा हुआ है, मतलब ये पूरा एरिया हरा भरा है। जब से मैं सूरत छोड़ा हूँ, सूरत के आगे जब से आया हूँ, तब से हरियाली बहुत है इधर। हरियाली इस स्तर पे है कि बगीचे बहुत हैं इधर, बागवानी बहुत है। और बागवानी होने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, इधर पर्यावरण दूषित नहीं होता है। दूसरा, एक अच्छा खासा रोजगार है इसमें। चीकू, आम, पपीते की खेती देखा हूँ अभी। तो ये हरा भरा पूरा का पूरा क्षेत्र हरा भरा है। और एक गांव से गुजर रहा हूँ, एक गांव है गुजरात का, ये भी गुजरात के दायरे में आता है। और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे दादर नगर हवेली है। दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली दोनों केंद्र शासित प्रदेश एक जगह पे ही हैं और एक ही में है, एक ही एरिया है दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का। क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हम उधर की ओर ही जा रहे हैं। और ये है गांव। गांव का नाम कहीं दिखा नहीं अभी मुझे। पिल्लू, चारों तरफ बागवानी बागवानी, बगीचे ही बगीचे हैं। तो समुद्र के किनारे किनारे हैं एकदम, समुद्र के ज़्यादा दूर पे नहीं है, नज़दीक में ही है। बहुत मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर दूरी होगा समुद्र से भी मेरा। तो ये भी वजह हो सकता है। अब ये जगह इतना ख़ास है कि यहाँ पे दाहिने साइड में समुद्र और बाएं साइड में पहाड़, इसलिए ज़्यादा ख़ास है ये जगह। और काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है यहाँ की। एक तरफ पहाड़ है इधर बाएं साइड में हमारे महाराष्ट्र का, और दाहिने साइड में समुद्र। दोनों का आपस में उर्वरक की आदान प्रदान होता रहता है। यही वजह है कि ये पूरी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और बहुत ही कंफर्टेबल है खेती के लिए, किसी भी प्रकार की खेती के लिए। क्योंकि आम के भी बगीचे हैं यहाँ पे, चीकू के भी बगीचे हैं और पपीते के भी बगीचे हैं। और यहाँ ज़्यादातर यही से बागवानी ही होती है। अभी मैं गेहूँ धान वगैरह नहीं देखा हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। ये आम का बगीचा है, बड़े बड़े आम लगे हैं खूब यहाँ पे। कम से कम नहीं ज़्यादा तो 200 ग्राम के तो आम होंगे ही। जो समय से पहले आम आ जाता है मार्केट में, ये वहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखो आम लगे हुए हैं खूब बड़े बड़े। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये खूबसूरती है इधर की। और
ये गांव का दृश्य है, आप देख सकते हैं गांव यमुना नगर। ये है गुजरात के गांव। मजाक लग रहा है मुझे। और ये गुजरात के गांव की सड़क है और ये गुजरात के गांव। गांव ये आ गया नदी खरेरा। ये खरेरा नदी है और गांव से अभी मैं निकल रहा था। एक पुल बन रहा है अभी इधर बड़ा सा। बाकी अभी फ़िलहाल तो अभी नदी के अंदर से जाना पड़ेगा मुझे। रोड दिख रहा है, इसका मतलब पुल तो बना ही होगा, चाहे छोटा ही हो। और ऐसा नहीं लगता कि बिना पुल का तो नहीं होगा। हाँ है पुल है, काम चला हुआ पुल है। काम चला हूँ पुल। खरेरा नदी। ये देखो भैया पहाड़। ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा और पीछे तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर लगातार पहाड़ी ही पहाड़ी था। ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना, और वही हाल इधर भी है। पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं अभी। अरे नदी है इधर, इधर पहाड़ी है। अभी हम पहुंच चुके हैं गुजरात और दमन और दीव राज्य के सीमा पर। तो मेरा गुजरात राज्य ख़त्म हो चुका है अभी, और आज मेरी यात्रा का 97वें दिन हो चुका है। इस 97वें दिन में मेरा गुजरात सहित 9 राज्य ख़त्म हो गया है और अभी हम 10वें राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि दमन और दीव होगा। ये नदी है, इस नदी के उस पार का क्षेत्र जो आपको दिख रहा है वो दीव, दमन और दीव क्षेत्र है, और नदी के इस पार का क्षेत्र गुजरात है। तो ये नदी दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित करती है। और अभी हम गुजरात, जो कि मेरा 9वां राज्य था, उसको छोड़ के हम 10वें राज्य दमन और दीव में प्रवेश कर रहे हैं। और आज मेरी यात्रा का 97वें दिन हो चुका है और 6300 किलोमीटर के ऊपर की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है। तो ये मेरे लिए काफ़ी हर्ष का पल है, काफ़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरा एक नया राज्य आ जाएगा अभी। और अभी हम नए राज्य में आ चुके हैं। तो ये है दमन और दीव,
और रही बात दमन दीव के बारे में, तो दमन और दीव 3 खंडों में बटा हुआ है। 3 अलग अलग खंड में दमन और दीव है। जैसे कि एक खंड मुझे मिला था सोमनाथ और भावनगर ज़िले के करीब में, उसी के बीच में था। दूसरा खंड ये है और तीसरा खंड दादर नगर हवेली, जो कि वो भी यूनियन टेरिटरी है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, उसी के पास है। तो 3 खंडों में बटा हुआ है। बाकी की विस्तृत जानकारी हम इसका अभी आपको देने वाले हैं। तो अभी हम दमन में पहुंच चुके हैं और अभी जिस धरती पे मैं चल रहा हूं ये दमन राज्य का हिस्सा है। और जैसा कि आप एक डिवाइडर से देख सकते हैं, यहाँ पे दमन पुलिस का डिवाइडर। बाकी चीज़ें तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। कोई इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ सिलेक्शन होता है। तो केंद्र शासित प्रदेश के भी कई प्रारूप हैं, कई तरीके के हैं, 2-3 तरीके के, जिसमें एक तरीका ये है यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। दादर नगर हवेली, दमन और दीव, पांडुचेरी जैसे क्षेत्रों में प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं।